आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 और एज यूजुअल हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। हमारा क्वेश्चन कहता है ए बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉल है जो जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर गिरना स्टार्ट करता है और वो प्लेन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है। राइट, अगला इंफॉर्मेशन है हैविंग फॉलोइंग द डिस्टेंस h द बॉल रिबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। जब बॉल हमारा h हाइट नीचे गिर चुका होता है तब वो हमारे प्लेन से टकराता है और उससे रिबाउंड होता है। और कैसे रिबाउंड होता है? इलास्टिकली रिबाउंड होता है। ठीक है, पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट विल द बॉल रिबाउंड फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझिए क्या है ये। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है और एक हमारा यहाँ पे बॉल है जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो से इस पर गिरना स्टार्ट करता है। अगला जरा समझो, प्लेन कैसा है? प्लेन स्मूथ है। अगर प्लेन स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ठीक, ये इंफॉर्मेशन हमने अपने क्वेश्चन से निकाल लिया। दूसरा क्या कहता है कि जब हमारा बॉल h डिस्टेंस नीचे गिर चुका होता है तब वो पहली बार हमारे इंक्लाइंड प्लेन से टकराता है। तो यहाँ देखो, तुम्हारा बॉल यहाँ से चला और चलते चलते यहाँ पर जा कर के टकरा गया। मान लो इसका हमने नाम दे दिया पॉइंट O। ठीक है, टकराने के बाद अब जरा नोट करो, जब वो रिबाउंड होता है तो कैसे रिबाउंड होता है? उसका नेचर है इलास्टिक रिबाउंड, मतलब कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे होता है। अब हमारा बॉल रिबाउंड हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसको भी देखिए हमने लिख दिया है। फिर हमारा जो कोलिजन है, कोलिजन कैसा है? कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक, बहुत आसान। अच्छा, जब यहाँ से बॉल जब यहाँ से टकराया तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे जाएगा। मान लो ये पॉइंट P कह लो, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है OP, ये कितना हुआ। देखो इसने लिखा है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट विल द बॉल रिबाउंड फॉर द सेकेंड टाइम। तो यहीं से तो रिबाउंड होगा, तो हमको OP बेसिकली निकालना है। अब यहाँ पे समझो, पहले ये बताओ कि जब बॉल यहाँ से पॉइंट O तक पहुँचा तो टकराने से ठीक पहले कितनी वेलोसिटी रही होगी? वो मैं लिखता हूँ ना, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन एट O। वो हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं लगाऊँ U स्क्वायर प्लस 2GH का फार्मूला। U बेटा 0 है ना, तो आपका V जो हो गया अंडर रूट सिंपली 2GH के बराबर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन था उसकी मदद से हमने ये निकाल लिया। अब कोलिजन पे चले आते हैं। कोलिजन कैसा है? कोलिजन है हमारा, है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और ये कैसा है? हमारा जो प्लेन है कैसा है? स्मूथ है, तो फ्रिक्शन वगैरह लगेगा नहीं। तब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी था ये V, इसके दो कंपोनेंट निकालिए आप। एक निकलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक निकलेगा अलोंग द प्लेन। तो थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये देखिए अलोंग द प्लेन ऐसे हो गया। सोचो जरा, ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ऑब्वियसली ये वाला अल्फ़ा होगा। इस डायरेक्शन में आपके वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा V cos अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में ये वाला जो कंपोनेंट हो गया, इसको थोड़ा मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा V sin अल्फ़ा। अब
क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा। पहली बात तो ये है कि चूंकि कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक है तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। ठीक, तब उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि इस प्लेन के लिए ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, तो इसी वेलोसिटी से ये इधर की तरफ रिबाउंड होगा v cos अल्फा। इस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा प्लेन कैसा है, स्मूथ है। तो इस मोमेंट पर कोलिजन के बाद हमने अपने पार्टिकल के प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के अलोंग दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट मतलब निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हमने थोड़ी सी चालाकी दिखाई कि इस डायरेक्शन को y एक्सिस ले लिया और इस डायरेक्शन को x एक्सिस ले लिया और ये मेरा ओरिजिन हो गया बेसिकली। अब सोचो कि तुम्हारे बॉल का जो ये मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। 2 डायमेंशनल मोशन हो गया तो हर डायमेंशन के अलोंग हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको चाहिए एक्सेलरेशन। जरा सोचो, ये एक्सेलरेशन तो हमेशा g इधर ही लगेगा। इस g का इधर एक कंपोनेंट क्या होता है, g साइन थीटा, मतलब यहाँ पे अल्फा है, g साइन अल्फा आप जानते हैं, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा g cos अल्फा। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। देखिए, हम मोशन अलोंग y एक्सिस की बात करते हैं ना, मोशन अलोंग इधर y एक्सिस। देखो क्या हो रहा है, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है v cos अल्फा। y एक्सिस के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन कितना है, उसको हम माइनस g cos अल्फा लिखेंगे, क्योंकि y एक्सिस के मतलब वेलोसिटी के इधर ना अपोजिट है। चलिए, ये सब तो हम लोग जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरा पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग किसी टाइम t पर y डिस्प्लेस्ड है, ऐसे कह दूँ मैं ना, ये y डिस्प्लेस्ड है, ये डिस्टेंस है y ना, ये डिस्टेंस y, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि v cos अल्फा है, v cos अल्फा है, लिखो v cos अल्फा t माइनस हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर। आसान है। अब मैं ये कहता हूँ कि जब मेरा पार्टिकल यहाँ से वापस फिर से यहाँ P पे पहुँचेगा, तो उस मोमेंट पर हमारे पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। तो मैं अपने पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक आने में समय निकालना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुटअप कर देना पड़ेगा। तो यहाँ जब मैंने 0 पुटअप किया तो ये देखो, अभी जो टाइम लिख रहे हो ना, ये टाइम जो है तुम्हारे बॉल का यहाँ से यहाँ तक आने का समय है। मैं कई बार बॉल बोल रहा हूँ, कई बार पार्टिकल बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझते हो अच्छी तरीके से कि हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन में क्या मान के चलते हैं, हमारा सारा मास कहाँ होता है, अपनी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड होता है, तो उसको हम पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉल पार्टिकल की तरह ही बिहेव कर रहा है, हम ऐसा मान के चले हैं। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए, माइनस हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा t आएगा 2v/g। ये तुम करके दे सकते हो, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ तो हमने निकाल लिया कि मेरा बॉल जब O से स्टार्ट करेगा तो P तक पहुँचने में इतना समय लेगा। इतने समय में प्लेन के अलोंग अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं वो लगाऊंगा फार्मूला, ऐसे लगाऊंगा, अलोंग द प्लेन, है ना, OP इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट x, ऐसे कह लीजिए। और इसका फार्मूला आप जानते हैं, ये हो जाएगा v साइन अल्फा t। और नोट करो, अब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। या ऐसे भी कह सकते हो कि अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ v साइन अल्फा भी है और g साइन अल्फा भी है, तो दोनों
है ना, सेम साइन मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर ऐसे लिख दिया है ना। ये देखिए एक्सेलरेशन लिख लिया हमने, टाइम की बात हमने लिखा है वहाँ पे। अच्छा अब यहाँ सोचो जरा, वैल्यू रखो। तो जब तुम वैल्यू रखोगे यहाँ पे, अब मैं जरा पेज चेंज करता हूँ, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वी साइन अल्फा, टी की वैल्यू क्या रखना है 2v बाई जी, और ये हो जाएगा हाफ जी साइन अल्फा, और ये t है आपका 2v बाई जी का स्क्वायर। अब आप खुद सोचो कि जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2v स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी हो जाएगा, और यहाँ भी देखो ये कटे वटेगा सब, तो ये भी हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी। ये कैलकुलेशन के लिए समय नहीं होता है, और आप तो स्मार्ट है, आप कर लोगे। तो 4v स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब v स्क्वायर हमें अभी तंग कर रहा है, तो हमारे पास v इक्वल्स टू √2dx तो है ही है, तो मैंने इसका स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, और ये निकल गया मेरा, ये निकल गया 4, है ना, ये 2gh साइन अल्फा बाई जी, और ये जी कट गया, देखो कितना प्यार से 8h साइन अल्फा, ये हमारा डिस्टेंस निकल गया।